गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पोरबंदर के समुंदर में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और बड़ी संख्या में ड्रग्स को जब्त भी किया। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस और एनसीबी ने रात से ही समुंदर के बीचों बीच ड्रग्स के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने 500 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त कर ली। बताया गया कि ये ड्रग्स ईरान की बोट के जरिए लाई जा रही थी। IMBL रडार ने इस नाव को भारतीय समुद्री सीमा में घुसते हुए देखा, जिसके बाद एटीएस और एनसीबी ने बिना देर किए ऑपरेशन चलाया और बोट से ये ड्रग्स जब्त कर ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिस्लेरी नाम से पानी की बोतल तैयार करने वाली फर्जी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर एडिशनल स्पेशल रिसीवर की निगरानी में फैक्ट्री में छापा मारा गया। इस जगह के होना जहां बिस्लेरी के नाम से मिलती जुलती पानी की हजारों बोतलें मिली। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पानी की इन बोतलों को जब्त कर लिया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समेत फैक्ट्री को सील कर दिया गया। करीब 3 से 4 हजार बॉटल्स हैं, जिनकी कीमत बाजारू मूल्य इनका करीब 3 से 4 लाख रुपए रहेगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी लगी है, इसका बाजारू मूल्य आज के वक्त में 1 करोड़ रुपए है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने इस पर हिंदुओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान को राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से देखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि अगर अब भी हिंदू एक नहीं हुए तो विदेशी ताकतें उन्हें काटेंगी। कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि हमारे देश में हिंदू 80% से नीचे आ गए, जबकि इस्लाम धर्म के लोग 6% से 22% तक पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि अगर यही रफ्तार रही तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मस्जिद में जाने वाले हिंदुओं को भी खरी खोटी सुनाई। ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम भी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो 21 नवंबर से 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं से एक होने की अपील करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लंदन में बेइज्जती हो गई। नवाज शरीफ के लंदन वाले घर के बाहर पीटीआई समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। सुना आपने? ये नारेबाजी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर हो रही है और नारेबाजी करने वाले लोग पाकिस्तानी ही हैं। नवाज शरीफ के घर के बाहर पीटीआई समर्थकों ने खूब हल्ला काटा। इस दौरान नवाज समर्थकों और पीटीआई समर्थकों के बीच मारपीट और गाली गलौज भी हुई। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त नवाज शरीफ अपने लंदन वाले घर में मीटिंग कर रहे थे, जबकि बाहर बवाल चल रहा था। नवाज शरीफ के खिलाफ प्रदर्शनकारी पीटीआई कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल थीं। लंदन की सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और पीटीआई के कार्यकर्ता नवाज शरीफ की इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे। संसद की कार्यवाही के दौरान बिल सिर्फ भारत में ही नहीं फाड़े जाते, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट से सामने आई, जिसमें न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना राविती माइपी क्लार्क गुस्से में शिव तांडव करती नजर आई। पहले उन्होंने गुस्से में बिल फाड़ दिया और उसके टुकड़े करके फेंक दिए। उसके बाद वो बेहद गुस्से में अपनी कुर्सी से अलग हटकर डांस करना शुरू करती हैं और सदन के अंदर पैर पटकते हुए, मुट्ठियां भींचते हुए और गुस्से वाले चेहरे के भाव के साथ पारंपरिक हाका नृत्य करते देखा गया। उनके साथ साथ दूसरे सांसद में भी हाका वॉर क्राई डांस शुरू कर देते हैं और संसद में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है और वो काफी देर तक शिव तांडव की भाव भंगिमा वाला डांस करती है। दरअसल हाना 1840 के वेतांगी संधि से जुड़े एक विधेयक का विरोध कर रही थी। हाना और उनकी पार्टी के सदस्यों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाना ब्रिटिश क्राउन और माओरी लोगों के बीच 184 साल पुरानी संधि की व्याख्या में बदलाव की मांग वाले विधेयक का विरोध कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के नाम से आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को ये धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए मिली है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा जो अलकायदा अपने आप को बता रहा है, उसके द्वारा मुझे धमकियां मिल रही हैं और 19 नवंबर की जो तारीख है हमारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर जाने के लिए
हम हत्या करने की धमकी और हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, इस प्रकार की माननीय मोदी जी के लिए, हिंदुओं के लिए, गाय माता के लिए गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। धमकी मिलने के बाद आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री योगी के पास शिकायत भेजी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लिखित शिकायत भेजी गई है, जिसके बाद एसटीएफ और एटीएस को मामले की जांच सौंपी गई है। मथुरा पुलिस भी धमकी भरे मैसेज की जांच कर रही है। उधर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल पे भी दिया इस प्रकार से कि आप सनातन पे नहीं बोलोगे, बहुत सनातन पे बोलते हो और बहुत हिंदू राष्ट्र करते हो, बहुत बोर्ड की खत्म करने की बात करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा भी हर्ष बहुत खराब होगा। इस धमकी भरी कॉल के बाद महंत राजू दास ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुजरात के महिसागर में ट्रिपल तलाक दिए जाने के बाद एक महिला ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी और न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। दरअसल पीड़ित महिला 9 साल से अपने पति जावेद मुश्ताक कोठारी के साथ रह रही थी, लेकिन संतान न होने के कारण उसे पति ने व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की। पीड़िता ने पति और उसके परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे तुरंत जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। इससे आहत होकर पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की। जामीन मળી ગયા જેથી કરીને मैंने राष्ट्रपति ने इच्छा मृत्यु ની પરવાનગી માંગી છે, જેથી કરીને मैंने अपील करी है राष्ट्रपति से। पीड़िता ने इससे पहले गृह विभाग, मुख्यमंत्री और एसपी को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग की, लेकिन जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा दी। महिला को कहीं पे शायद लगा होगा कि मुझे न्याय नहीं मिला है, तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की अर्जी की है। तो अभी पुलिस के द्वारा महिला का संपर्क करके जहाँ पे भी उनको पुलिस से या फिर दूसरे से भी कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी मतलब इश्यू है वो रिजॉल्व करने की ट्राई की जा रही है। पुलिस अब पीड़ित महिला से संपर्क कर उसे समझाने का प्रयास कर रही है। पीड़ित के आरोप के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नायब पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। Z News।